गाइस मैं आ गई हूँ श्वेता के रूम पे, क्योंकि श्वेता का कॉल आया था कि हम लोग घूमने चलेंगे और समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसने मुझे ऐसी ड्रेस पहना दी ना, क्या बताऊँ। हम लोग निकले और यार आज खाने के लिए आज मैंने गलती से नॉनवेज खा लिया। मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। श्वेता भैया को डांट रही थी कि आपने नॉनवेज क्यों दिया। हम लोग रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए और मेरा दिमाग सड़ गया था पूरे बुरे तरीके से, मतलब मुँह सड़ गया था, दिमाग नहीं। राम राम जी। आज मैं जा रही श्वेता के रूम पे और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी मुझे, और मैं जिम भी नहीं जा रही थी 2 दिन से। बट श्वेता का कॉल आया कि नेहा आजा घूमने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं। मैंने सोचा चल ठीक है। श्वेता ने मेरे लिए पूड़ियाँ बनाई थी और मैंने जाके वो खाया। फिर मैं श्वेता की रूममेट से बात कर रही हूँ यहाँ पे। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो एक्चुअली वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है और यहीं पे श्वेता की पीजी में रहती है। तो वो मेरे को बता रही थी बहुत, यार उसका हस्बैंड ना बहुत ही अच्छा है, दोनों कपल्स हैं, मतलब मैरिड है वो। और वो खाली उसको यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स कराने के लिए उसको पीजी में रखा हुआ है। और वो एक एमपी के छोटे से कस्बे से बिलोंग करती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो थी ये स्टोरी, मेरे को बहुत अच्छी लगी और दिल को छू गई, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं उसी से बात कर रही थी, तो वो बता रही थी। मैंने बोला चल तू चलेगी, तो कहती है ठीक है। उसका ये आ गई नेहा तैयार होकर, और इसने पहना ये वाली ड्रेस और श्वेता ने मुझे ये ड्रेस दी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एकदम सिंपल है और अच्छी ड्रेस है। नहीं, ये एकदम बैकलेस ड्रेस है, इसके बैक में कुछ भी नहीं है। तो मैं पहनने के बाद सबसे पूछी थी कैसी लग रही है, सबने बोला अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, पहन के जा सकती है। मैंने बोला भाई मैं इतनी ज़्यादा ड्रेस वो नहीं पहनूंगी, बैकलेस ड्रेस। श्वेता बोली तो अच्छी लगेगी। तो मैंने बोला नहीं, कि तेरे पे बिल्कुल फैट नहीं है तो अच्छी लगेगी। मैंने कहा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं इतनी ज़्यादा बैकलेस ड्रेस नहीं पहनने वाली। फिर श्वेता ने मुझे ये ब्लैक वाली ड्रेस पहनी। हम 5 लोग निकल गए घूमने के लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे, तो हम खाना खाने के लिए निकले और सोचा कि थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। तो हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। श्वेता पानी लेके जा रही थी, तो मैं श्वेता को चिढ़ा रही थी कि क्या तू क्या है, मतलब ये बताओ, कोई खाना खाने जाता है तो पानी घर से लेके जाता है क्या साथ में। तो श्वेता बोलती है जब मैं देखूंगी तुम लोग मांग के देखना पानी, और जब तुम लोग मांगोगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगी, एक को भी पानी नहीं पिलाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है। तो बॉटल मैं ही लेके चल रही थी। तो मैं श्वेता को चिढ़ा रही थी कि श्वेता मैं अपने सारे व्यूअर्स को ना दिखा रही हूँ कि तू देख पानी की बॉटल लेके आई है। तो श्वेता कही हाँ हाँ दिखा दे, मैं तुझे दूंगी नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं देख रही थी पीछे, हम तीनों आगे आ रहे थे और 2 मसक्कली हमारी पीछे रह गई थी। तो मैं कह रही जल्दी आ जाओ पीछे से। फिर ये लोग भी हमारे साथ आ गई और हम लोग निकल गए हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि हम किस में जाएं, क्योंकि यहाँ पे बार्स बहुत ज़्यादा हैं और रेस्टोरेंट भी हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तो कई बार आई भी हूँ, और बार्स में मैंने बाहर से ही इतने अच्छा लगता है ना यार, यहाँ पे आने के बाद बाहर से ही तुम इतना ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, फिर हम लोगों ने वीडियोज़ फोटोज़ शूट किए। फिर हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम फोटोज़ और वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे एक्चुअली रेस्टोरेंट, इसीलिए हमें टाइम लग गया। फिर हम बाहर निकल के आए और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूँ, कमाल ही हो गया। कमाल क्या यार, आप सबको पता है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मुझे इतना गुस्सा है ना कि भैया ने ये नॉनवेज परोस दिया मतलब स्टार्टर्स में। मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था कि नॉनवेज का है, मुझे लगा कि ये वेज है। मैंने एक खा लिया और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो एक मैंने खा लिया। जब मैंने दूसरा मुंह में रखा तभी श्वेता बोली नहीं मत खा। तो मैंने बोला क्यों बोल रही है ऐसा, तो श्वेता ने बताया कि ये नॉनवेज है। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा हद है यार, मेरा तो दिमाग ख़राब ही हो गया कि यार आज मैंने गलती से ही खाया, बट मैंने नॉनवेज क्यों खा लिया। तो श्वेता कह रही थी चल कोई बात नहीं है। मैं इतनी अपसेट हो गई थी ना, क्योंकि यार होता है ना, मैंने हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं नॉनवेज से जलती चिढ़ती है, ऐसा कुछ है। मतलब मेरे को दया वाली फीलिंग आती है कि किसी को मार के खाना, वो भी एक जीव है, मतलब वो वाली फीलिंग आती है, बस इसीलिए मैं नॉनवेज नहीं खाती। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या करूँ। मैंने ना तो फिर कुछ खाया, बस मेरे मुँह में ऐसा ही लग रहा था नॉनवेज। तो लास्ट जब मैंने पीस खाया उसके बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना तो उसको मैं निकालने की थी, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने मुँह से उसको निकाला भी नहीं और मैं उसको ऐसे ही गटक गई। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठ गई कि अब ना मेरे को खाना है ना कुछ करना है। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बस मैं ही खा पी रहे थे, पर मेरे को बस दिमाग ख़राब हो रहा था। क्योंकि पता है अब थोड़ा मैं देख भी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉनवेज को देख भी नहीं पाती थी। फिर श्वेता ने मेरे को बोला कि नहीं चल एंजॉय कर। हम जैसे ही बाहर निकले रेस्टोरेंट से, तो ये आंटी लोग थे, ये लोग बाहर से निकले, तो ये हमसे पूछ रहे थे कि अच्छा बच्चे ये बताओ फ़ोटो कहाँ क्लिक कराएं। तो हमने बोला आंटी आप बाहर करा सकते हैं इधर, और जो बाहर से ना यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनकी ना आवाज़ साउंड गाने की ना बाहर तक आती है, तो इतना अच्छा लगता है ना बहुत।
हम सारे बाहर निकल गए थे खाना खा के, मतलब मैंने तो नहीं खाया। फिर मैंने श्वेता से पानी लिया क्योंकि मेरे को ऐसा ही लगे जा रहा था कि मेरे मुंह में चिकन है, मतलब खाया मैंने बहुत थोड़ा सा ही था क्योंकि गलती से वो भी मुझे पता नहीं चला था। फिर मैंने उसको पानी लिया और कुल्ला किया। पहले सबसे पहले मैंने कहा श्वेता मुझे पानी दे पहले, और मुझे क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही सब चल रहा था इसीलिए। और गाइस हम लोग ने पता है ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, घूमना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मतलब पहले मैंने ज़िंदगी, मैं सच बताऊँ ना, मैं जब पढ़ रही थी, डिप्लोमा कर रही थी, उस टाइम में मेरी सारी दोस्त घूमने जाती थी और मैं एक ऐसी थी बस किताबों में पढ़ी रहती थी। और मार्क्स की बात करूँ तो उनके मेरे इक्वली आते थे यार, कभी मेरे ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा ले आई। तो इसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं ज़िंदगी को एंजॉय करूँगी यार। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है सारी, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में कोई हो, यानी लड़का होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी दोस्त भी होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। तो हम सारे लोग गए थे, वीडियो शूट किए, और यहाँ पे हमें रोज़ वाले मिला था, तो वो हमें रोज़ दे रहा था कि दीदी रोज़ ले लो। हमने बोला भाई हम किसको देंगे, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसे हम रोज़ दें। हाँ आपस में, पर क्या क्यों देना है यार, मतलब कोई है ही नहीं यार पहली चीज़ तो हम लोग आगे निकल आए। फिर हम लोगों ने रिक्शा किया और यहाँ पे हम नेहा की टांग खींच रहे थे कि नेहा को परेशान कर रहे थे। तो नेहा कह रही थी तुम लोग मेरे को परेशान मत करो, तुम दोस्त हो या दुश्मन हो। तो हमने बोला कि दुश्मन। एक्चुअली इसके घर से फ़ोन आया था, तो हम लोग बोल रहे थे आंटी हम घूमने आए, और आंटी से हम बात कर रही थी, तो हम उसको बात नहीं करने दे रही थी। तो ये चिल्ला रही थी कि चुप हो जाओ, हमें बात कर लेने दो। तो हमने श्वेता यहाँ पे चिल्ला रही थी कि हाँ हम तेरे दुश्मन है, या तो फ़ोन बंद करके रख और आंटी को बोलते हम घूम रहे हैं। तो बोलती है हाँ मैं तो बात करूँगी। मैं श्वेता कह रही थी हाँ ठीक है तू कर ले। फिर हम लोग यहाँ पे घूमते हुए पहुँच गए घर के लिए। सो गाइस हमने रिक्शा किया था घर तक के लिए, घर पे हमें रिक्शा ने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने किया चेंज, क्योंकि मुझे और नेहा को जाना था अपने रूम पे, तो हम ऐसे वन पीस में पहन के रात में नहीं जा सकते थे। तो हमने फिर चेंज किया और फिर हम निकल गए घर के लिए। और ये श्वेता के रूम पर ही चाबी भूल आई, पागल कहीं की।